दिल्ली में सभी 70 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। पिछली बार की तुलना में इस बार दिल्ली में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला है। तमाम एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। कई एग्जिट पोल्स में कांग्रेस का खाता खुलने की भी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन चुनाव में इन तीन राष्ट्रीय दलों के अलावा कुछ अन्य दल भी चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी शामिल है। एआईएमआईएम 2 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है। यह दोनों सीट पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी जीत रही थी। इन पर ओवैसी की पार्टी ने 2 मजबूत प्रत्याशियों को उतारकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। मुस्तफाबाद में हुई बम्पर वोटिंग असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने दिल्ली चुनाव में महज 2 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन अपने 2 प्रत्याशियों के दम पर ओवैसी की पार्टी ने राजधानी की राजनीति में जोरदार माहौल बना दिया। ओखला में शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 52% वोटिंग हुई और मुस्तफाबाद में करीब 67% मतदान हुआ। दिल्ली दंगों का आरोपी है। एआईएमआईएम उम्मीदवार ओवैसी ने ओखला सीट से दिल्ली दंगों के आरोपी शिफा उर रहमान खान को उम्मीदवार बनाया है। वोटिंग से ठीक पहले कोर्ट ने उन्हें कैंपेनिंग करने के लिए 5 दिन की कस्टडी पेरोल पर रिहा भी किया था। शिफा के लिए ओवैसी और उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने लगातार प्रचार भी किया। उनके निशाने पर बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी रही। ओखला में वोटिंग टर्नआउट थोड़ी सुस्त नजर आई, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय ने यहां जमकर वोट किया है। ओखला सीट मुस्लिम बहुल सीट है। यहां 50% से अधिक मुस्लिम वोटर्स रहते हैं। पिछले 2 चुनाव में यहां आप और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा था, लेकिन एआईएमआईएम भी यहां से चुनाव लड़ रही है, जिससे चुनाव कड़ा हो गया है। मुस्तफाबाद सीट पर भी कांटे का मुकाबला। ओखला के अलावा एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन को खड़ा किया है। ताहिर हुसैन भी दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और 5 साल से जेल